अस्सलामुअलैकुम जी। आखिरी वीलॉग जो मैंने किया, मैं उसमें गुजारिश कर रहा था कि कोई आदमी इनेविटेबल नहीं होता, कोई आदमी इंडिस्पेंसिबल नहीं होता। इस दुनिया से सबको जाना है और हर जाता हुआ जनाजा खालिक कायनात की जानिब से ये पैगाम और ऐलान होता है कि ये दुनिया आर्जी है और यहाँ का मालिक सिर्फ वही है। हर जाता हुआ जनाजा हमें ये बताता है कि कोई भी शख्स इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आया और ये दुनिया का मालिक कोई शख्स नहीं है। इस दुनिया को चलाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ उसका खालिक है। ये सारी बातें जब मैं कर रहा था तो मुझे ये अंदाज़ा भी नहीं था कि अगले दिन जब सुबह होगी तो लता मंगेशकर की इंतकाल की ख़बर मिलेगी। और क्या कहिए कि मतलब दिल तो बहुत पहले से ही परेशान था उनकी बीमारी का सुन के, लेकिन ज़ाहिर है कि वो मतलब अब चली गई हैं छोड़ के और यकीन नहीं आ रहा। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, तो लता जी ने मरने का इरादा कर लिया। लता जी के बारे में क्या कहा जाए, माँ सिवाय इसके कि उन्होंने जितने भी वो गीत गाए, और वो एक हमारी नस्लें, ज़ाहिर है कि हमारे वालिदैन की नस्लें, उन्होंने जो गीत गाए हमने अपने वालिदैन को सुनते हुए सुना, वहीं से हमने सुना और हम उनके इश्क में गिरफ़्तार होते चले गए। वो जो गीत गाया करती थी, हमारी माएँ भी घर में वो गीत सुनती भी थीं, गाती भी थीं, घरों के काम करते हुए। और लता जी की आवाज़ में एक सहर था, एक सादगी और वक़ार था। यानी जब वो गीत गाया करती थीं तो वो एक लोरी की तरह सुनाई देता था, एक होलीनेस का, एक मुक़द्दस जैसे कोई आवाज़ होती है। बेबस पे करम कीजिए ऐ शाह मदीना, एक बड़ी खूबसूरत नात है जो उन्होंने गाई। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, मतलब ये कि वो एक कहिए कम्यूनल हारमनी के लिए उस ज़माने में वो बड़े लोग थे जिन्होंने ये गीत लिखे और फिर उसको गाए। एक पुरवकार और एक सादगी की मिसाल। लता जी की आवाज़ और लता जी का फ़न इतना अजीम और बुलंद था कि उसके सामने जंगें हार गईं, फ़ौजें हार गईं, नफ़रतें हार गईं, वॉर इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो भेड़ियों के मफाद हैं, जो बहुत बुलंद हैं, जिनके सामने शहरों के शहर जल जाते हैं, इतनी बड़े भेड़ियों की, यानी पूरी दुनिया में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और उनके प्रॉफिट्स और उनके साथ जुड़ी हुई प्रोपेगेंडा मशीन्स, जिन्होंने करोड़ों लोगों को दीवाना बना रखा है, जो पागलों की तरह नफरत करते हैं एक दूसरे से। ऐसे तमाम लोग, उनकी नफरतें लता जी की आवाज़, उनकी मौसीकी, उनके सच्चे फ़न के सामने छोटी पड़ गईं, हार गईं। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, एक से एक गीत है, मतलब है गीतों की एक माला है। मुझे याद है हम जब स्टिल आई वाज इन माय चाइल्डहुड व्हेन वी वर ग्रोइंग अप इन 80s, तो लाहौर में वो एंटीने हुआ करते थे, यानी घरों के ऊपर एंटीने लगाए होते थे और उससे वो दूरदर्शन आ जाया करता था। तो एक प्रोग्राम लगा करता था, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, ये दूरदर्शन का प्रोग्राम था और लाहौर में देखा जाता था और उसमें हम गीत सुनते थे। इसी तरह से रेडियो पे मुख्तलिफ जो आते थे, वहाँ पे हम लता जी के गीत सुनते थे। लता जी की इज़्ज़त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थी, जितनी इज़्ज़त हिंदुस्तान में थी उतनी ही पाकिस्तान में थी। और आज जबकि वो जा चुकी हैं तो पाकिस्तान में कोई भी शख्स किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी फ़िरक़े, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो आपस में बाहमी इख्तिलाफ़ के बावजूद एक इस बात पर इकट्ठे हैं और वो ये है कि लता जी को हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। एक शख्स ने तो ट्विटर पे यहाँ तक तजवीज़ दी है कि जिस तरह से क़ायद आज़म ने गांधी जी की वफ़ात पे पाकिस्तान में कौमी सोग का ऐलान किया था, उस तरह से लता जी के जाने पर भी हमें एक कौमी सोग का ऐलान करना चाहिए। बुरा हो इन नफ़रतों का, बुरा हो उन मक्कारियों का, चालबाजियों का और उन सियासतों का कि लता जी जो है वो अपने आखिरी सफ़र पे रवाना होने को हैं और पाकिस्तान से कोई उनका चाहने वाला, कोई उनके बेशुमार चाहने वाले, यानी उनमें से कोई शख्स भी यानी उनको अलविदा कहने भारत नहीं जा पाएगा।
हम उनके आखिरी सफ़र में हमारी तर्जुमानी करने वाला कोई होगा नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि काश वहशतें और पागलपन कुछ देर के लिए ही सही खामोश हो और पाकिस्तान हाई कमीशन जो दिल्ली में है उनके लोग लता जी के आखिरी रसूमात में शरीक हों, और वो हमारी जानिब से गोया एक पैगाम होगा, एक नजराने अक़ीदत, एक इज़्ज़त का यानी मोहब्बत का एक पैगाम पहुँचाने के लिए। काश के हमारे भारतीय हुकूमत इस बात की इजाज़त दे पाकिस्तान हाई कमीशन को, और पाकिस्तान के हाई कमीशन लोग भी हमारी तरफ से जाएं और अफसोस करें। लता जी जो हैं वो ज़ाहिर है कि कहना चाहिए कि गई तो नहीं है, वो अपना बहुत सा ख़जाना म्यूज़िक का, गीतों का, एक सदाबहार कहिए ख़जाना वो छोड़ गई हैं। और उनकी आवाज़ वो अहद ही और था। देखिए वो अहद ही और था। यानी अब आप मुकेश के गीत सुनिए, लता के गीत सुनिए, रफ़ी के गीत सुनिए, तो वो एक वक़ार और एक डिसेंसी और एक आपको वो सारा कुछ नज़र आता है। यानी वो गीत गाते हुए किसी भी क्लास का आदमी, पढ़ा लिखा, खुश लिबास, एक डिसेंट पुरवकार आदमी, वो उनके गीत सुनता भी है, उनको गुनगुनाता भी है। वेराज के आज की जो आप यूँ से ये समझिए जो फीमेल सिंगर्स जो अब हैं, ये तो बेसिकली एक सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड औरत जैसे जो वाशरूम में करने वाले काम होते हैं वो बाज़ार में खड़े होकर अपने कपड़े उतारती है और अपनी आवाज़ से, और वो कलाम भी उसी तरह के हैं कि वो एक औरत जो है वो हज़ियान बक रही है, बिल्कुल ही यानी गलीज़ तरीन जज्बात का नाम लेकर मशहूर होने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए वो गलीज़ तरीन जज्बात को उभारती है। और एक यानी इस तरह का कचरा अब आया है। इनका तो मुकाबला भी लता जी जैसे लोगों से करना उनके फ़न की तौहीन है। उनका मुकाबला किसी से नहीं था, और ना ही ये लोग पहलवान होते हैं कि हम इनका मुकाबला कराते फिरें। हाँ, फ़न की दुनिया में बहुत जो आला मकाम जो लता जी का था हमारे यहाँ, वो नूरजहाँ का था, और ये दोनों एक दूसरे की नहायत इज़्ज़त करती थीं, एक दूसरे से मोहब्बत करती थीं। उनके गाए हुए गीत तो खैर हमारे पास एक ख़जाना है जो हमारे साथ रहेगा, लेकिन उसके अलावा अगर आप उनकी शख्सियत में भी देखें तो सादगी का एक पुरवकार नमूना थी वो। मतलब ये कि जितनी शोहरत उनके पास थी, जितनी इज़्ज़त उनके पास थी, उस इज़्ज़त को फिर उन्होंने संभाल के दिखाया। मैं आपसे गुजारिश करूं कि इज़्ज़त का मिल जाना यह हादसाती तौर पे भी हो सकता है, किसी गलत फहमी की वजह से भी हो सकता है। वो इज़्ज़त जो आपको मिली है, उस इज़्ज़त और वक़ार को लेकर कितना तवील अरसा आप चलते हैं, और उस इज़्ज़त की चौकीदारी फिर इस तरह से करते हैं कि किसी के हाथ में कोई स्कैंडल ना आ जाए, किसी के हाथ में कोई नाजेबा अखलाक से गिरी हुई बात ना आ जाए। यानी उस इज़्ज़त की चौकीदारी करनी पड़ती है। और आप देखते हैं कि कितने कितने बड़े लोग इस इम्तहान में नाकाम होते हैं। यानी हमारे सामने आप देख लीजिए, यानी हीरो और हीरोइंस और गुलकारों की एक तवील लाइन लगी हुई है, और आप एक नाम उठाइए और अब फिर देखते चले जाइए कि कहाँ से इसको इज़्ज़त मिली और कहाँ से इसको शोहरत मिली, और फिर किस तरह से इसने क्या क्या हरकतें की और किस तरह से ये गुमनामी में गया। किसी और अदाकार का उठाइए कि इसको इज़्ज़त मिली और फिर साबित हुआ कि वो उसके काबिल नहीं था, तो चंद महीने, चंद हफ्ते, चंद साल के बाद वो गुमनाम हो गया, और लोग जो उसके पीछे दीवाने थे अब वो कतराने लगे कि उनकी वाक़फ़ियत भी उस शख्स से थी। हमने अपने सामने बेशुमार लोगों को ऐसे देखा है। लेकिन लता जी का कमाल ये था, इन लोगों का कमाल ये था, दिलीप कुमार भी वैसे यही थे। अगर आप देखें कि इतना तवील कैरियर उनका रहा, लेकिन कोई अखलाक से गिरी हुई हरकत वहाँ भी नज़र नहीं आती। और लता जी वही सफ़ेद साड़ी, सादगी की मिसाल। मतलब कभी उन्होंने अपनी, ज़ाहिर है कि वो एक 50s में 60s में एक जवान खातून थी, उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन कभी कोई यानी ऐसी बात जो आपको अखलाक से गिरी हुई हो या घटिया हो उनके हवाले से मंसूब तक नहीं हुई। एक होता है ना कि झूठा ही चलो स्कैंडल बन जाए, उस तरह का भी कोई झूठ जो है किसी की हिम्मत नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि वो चलती फिरती एक ऐसा लगता था कि एक सादगी का, वक़ार का एक नमूना है। ये मामूली बात नहीं होती। फिल्म इंडस्ट्री में रहकर आप अंदाज़ा लगाइए, ये फिल्म इंडस्ट्री है, ये शो बिज़नेस है। शो बिज़नेस का मतलब ये दिखावे का बिज़नेस, मतलब ये कि हैव टू शो बिज़नेस। और उस चमकती दमकती शो बिज़नेस की दुनिया में एक खातून जिसको इतना पैसा, इतनी शोहरत उस रंगीन दुनिया में मिलती है, और उसका ज़िंदगी का साथी कोई नहीं, उसने शादी नहीं की, और किसी मतलब उसकी सफ़ेद लिबास पे कीचड़ का कोई एक हल्का सा दाग नहीं, धब्बा नहीं, छींट भी नहीं। ये मामूली बात है नहीं। आप एक तो गीत है ना, यानी उनका फ़न है, उसको तो आप एक तरफ रख दीजिए,
बतौर शख्सियत वो किस कदर मजबूत किरदार की खातून थी। ज़ाहिर है कि वो एक इंसान थी, उन पर कभी जवानी रही होगी, उनके भी कुछ जज्बात होंगे, मामलात होंगे ना, लेकिन किस तरह से उन्होंने अपने वक़ार को संभाला, आंच नहीं आने दी। देखिए, शादीशुदा खातून के लिए बिल्कुल मामला दूसरा है। अब उसको शौहर मिल गया है, उसके बच्चे हो गए हैं, उसकी एक पूरी नई ज़िंदगी शुरू हो गई है, उसके लिए खुद को संभालना एक यानी इस हवाले से कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। दूसरी जानिब एक ऐसी खातून है जिसने शादी की ही नहीं है और मतलब एक सारी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, और मजाल है कि आप कहीं झोल पकड़ लें। इतनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने म्यूज़िक के लिए वक्फ कर दी और करके दिखाया कि कैसा होता है। अपने काम में जो शख्स दीवाना होता है और फिर उसके वक़ार के साथ उन्होंने इतना तवील कैरियर, ये तो माइंड बॉगलिंग अगर आप इसको सोचें। दिस इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल फॉर एनीवन कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन लता जी ने ये करके दिखाया कि ऐसे हो सकता है, करने वाले ऐसे करते हैं। और मजे की बात है कि वो बाहर जाके नारे भी नहीं लगाते अपने किरदार के कि देखो मैं कितना नेक हूं, देखो मैं कितना। हमारे यहां तो मुनाफकत की कोई इंतहा है। यानी ये कि हल्का सा कोई सिंगर, अब देखती नहीं है आपको, कोई सिंगर या अदाकार हल्का सा एक स्कैंडल बाहर, वीडियो बाहर आ गई है गैर अखलाकी, तस्वीरें बाहर आ गई हैं गैर अखलाकी, और उसके बाद क्या किया, हिजाब ओढ़ लिया, हाथ में तस्वीर पकड़ ली, मैं तो मुसलमान हो गई हूं। हमारे यहाँ ये है और हिंदुस्तान में बिल्कुल दूसरी तरफ से है। वहां पे जिसका स्कैंडल आता है, जो कुछ होता है, वो ये कहती है कि जी मैं तो उस पर जा रही हूँ, उनके जो मंदिरों को जो भी चल्ले चुल्ले होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये हम एक बड़े अहद से, इंसानों के हवाले से, हम एक बहुत छोटे अहद में जी रहे हैं। यानी जहां आप देखिए मोहम्मद रफ़ी हैं, लता मंगेशकर हैं, मुकेश खड़े हुए हैं, उनकी जगह देखें ना आज क्या है। हमारे यहाँ देख लीजिए गुलाम अली, मेहदी हसन, नूरजहां, और देख लीजिए आज क्या है। यानी कहाँ फैज़ साहब खड़े हैं और कहाँ आज के ये ट्रक और ये रक्शे वाले, आर्ट वाले खड़े हैं। मुसीबत ये है कि वो भी आर्टिस्ट कहलाते थे, ये भी आर्टिस्ट कहलाते हैं। आप देखें विरासत लेने वाले कितने छोटे हो गए। बोनों की अब तो बोने हैं, यानी अब तो दोनों तरफ बौने हैं, बाय द वे, माफ़ कीजिएगा। उससे अगर आप मुकाबला करें तो बौने हैं, छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे, यानी देखने में बड़ी ग्लैमर है, देखने में बड़ी मतलब शान शौकत भी है, पॉपुलैरिटी भी है, मतलब सब कुछ है, ये सब कुछ ताम झांक सब कुछ है देखने में, लेकिन अंदर जाके हल्का सा गौर करें, एक छोटा सा बौना बैठा, छोटा सा बौना, जो छोटी छोटी बातों में तिल मिलाता है, हसद पालता है, दूसरों से रकाबत पालता है, हसद में जलता है, मरता है और दूसरे को बुरा कहता है। आजकल तो ये बने हैं सारे के सारे। रहें ना रहें हम महका करेंगे बन के कली। और वीलॉग का अख्ताम इस बात पे करता हूँ कि लता जी का गाना आप भी सुनिए, मैं भी सुनता हूँ। तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा। अलविदा लता जी, अल्लाह ताला आपकी मंजिलों को आसान फरमाए, अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे, और लता जी के मुल्क हिंदुस्तान को भी शाद व आबाद रखे, और हम सबको अमन और सुलह से रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।